minor and cofactor of elements of determinant. पहले तो माइनर जो है does not follow sign convention. Cofactor follow sign convention. साइन कन्वेंशन पहले भी बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको ये बता दें कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, इसका मतलब समझ रहे हो कि डिटर्मिनेंट का माइनर कोफैक्टर नहीं होता, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर होता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट में 4 एलिमेंट हैं तो चारों एलिमेंट के खुद के माइनर होगा वैल्यू, और चारों एलिमेंट के खुद के कोफैक्टर वैल्यू भी होगा। अगर डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट में ईच एलिमेंट का, एवरी सिंगल एलिमेंट का खुद की माइनर वैल्यू भी होगा और खुद की कोफैक्टर वैल्यू भी होगा। मैं आपको बता दूं कि माइनर और कोफैक्टर ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू हमेशा इन दोनों का सेम ही आएगा। मान लो डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर की वैल्यू 5 आ रहा है तो कोफैक्टर में भी उसके माइनर की वैल्यू, कोफैक्टर में भी उस एलिमेंट की वैल्यू 5 ही आएगा। तब कहोगे कि फिर ये दोनों अलग अलग वर्ड्स क्यों हैं? तो मैंने आपको बताया है कि माइनर डज नॉट फॉलो साइन कन्वेंशन और कोफैक्टर फॉलो साइन कन्वेंशन। कोफैक्टर साइन कन्वेंशन फॉलो करता है बट माइनर साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करता है। साइन कन्वेंशन पहले भी बताया था। मैं आपको 2x2 ऑर्डर का बता रहा हूँ। एक डिटर्मिनेंट ए ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसकी सबका एड्रेस तो मालूम ही होगा आपको। अगर मैं इसके एड्रेस की बात करूं तो 1 1 बोलोगे, इस 2 के एड्रेस की बात करें 12 बोलोगे। क्यों? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इस बताया था कि 1 जो एलिमेंट है वो पहले रो के पहले कॉलम में है, इसलिए इसका एड्रेस हो गया 1 1। 2 जो है पहले रो के दूसरे कॉलम में है, तो इसके लिए इसका एड्रेस क्या हो गया 1 2। अब 3 को देखो, दूसरा रो है लेकिन कॉलम इसका पहला है, एड्रेस हो गया 21। और इसका जो है दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, तो ये इसका 4 का एड्रेस हो गया 2 2। अब आ जाओ, माइनर के लिए मैं M से डिनोट कर दे रहा हूँ, M फॉर माइनर। तो मैं माइनर M11 लिखेंगे हम लोग। M11 का मतलब क्या हुआ? इससे पता ये चल रहा है कि मैं एलिमेंट 1 का माइनर निकालने जा रहा हूँ, तो 1 का एड्रेस 11 है, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इससे टीचर समझ जाएगा M फॉर माइनर, और 11 का मतलब पहले रो के पहले एलिमेंट का, पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट का वो माइनर वैल्यू निकाला गया है।
आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से सिखाया है वही होगा। क्या कहोगे सर, क्या बताया था आपने पहले? तो अगर हम 1 का निकाल रहे हैं, 1 की माइनर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 का रो बंद कर दो और 1 के कॉलम बंद कर दो, तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? 4। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। माइनर 12 अगर निकालेंगे, 12 का मतलब क्या? 2 एलिमेंट 2 की माइनर वैल्यू निकलेगा, तो 2 का रो बंद कर दो ना, 2 का कॉलम बंद कर देना है, 2 का रो बंद कर देना है। क्या दिख रहा है? 3। आ रहा समझ में? माइनर 21 मतलब 3, तो फिर 3 का कॉलम बंद कर दो, 3 का रो बंद कर दो। क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। माइनर 22, 4 का कॉलम बंद कर दो, 4 का रो बंद कर दो। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो आपको माइनर आ गया होगा समझ में। कोफैक्टर की बात करते हैं। ये मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर का है, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो यानी पहला एलिमेंट प्लस में, ये वैल्यू देख रहे हो, पहला एलिमेंट 4 था जो कि प्लस में है, यहाँ भी प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस 4 ही होगा। कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 12 देखो बेटे, तो मैंने बताया था कि माइनर कोफैक्टर वैल्यू हमेशा सेम देता है। फ़र्क इतना ही है कि माइनर साइन को फॉलो नहीं करता, कोफैक्टर साइन को फॉलो करता है। ये 3 प्लस में है और यहाँ पर ये दूसरा जो है साइन क्या है? माइनस में है, तो इसकी वैल्यू प्लस में और ये हमारा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, कोफैक्टर हम -3 लिखेंगे। इसी तरह से कोफैक्टर अगर हम 21 के देखें, तो माइनर आया है 2, तो कोफैक्टर भी ऑब्वियसली 2 देगा। साइन देख लेते हैं, साइन माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस जाके लगा लो। कोफैक्टर 22, माइनर 22 1 है, कोफैक्टर भी 1 ही आएगा। इसका साइन देखो प्लस में है, ये वैल्यू ऑलरेडी प्लस में, प्लस 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 ही हो गया। ये तो हमारा 2x2 का था। अब आपको मैं 3x3 का बता रहा हूँ। एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं जिसमें एक एलिमेंट ले लिया मैंने, -1 2 1 0 3 4, यहाँ पर कुछ भी ले लो यार, 5 ले लो, -2 ले लो और यहाँ पे 6 ले लो। अब देखो बच्चे, अब ध्यान देना है, तो मैं माइनर 11 निकाल रहा हूँ। माइनर 11 मतलब -1, क्योंकि -1 का एड्रेस क्या है? 11 है, पहले रो पहले कॉलम में है। तो पता है क्या करना है आपको? -1 का रो बंद कर देना है और -1 के कॉलम को बंद कर देना है। अब आपको क्या दिख रहा है? 3 4 -2 और 6। इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो, 3 4 -2 6। 3 6 कितना हो गया? 18। और मैंने बताया था जब एक डायगोनल मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस का साइन लगता है। 4 इंटू -2 -8, तो ये हो गया -8 और इस तरह से ये हो गया 26। माइनर 12 निकालते हैं। 12 पे कौन सा एलिमेंट है? 2 है, क्योंकि पहले रो के दूसरे कॉलम में है।
फिर से वही काम करना है, पुराना काम आपको 2 का रो बंद कर देना है और 2 का कॉलम बंद कर देना है। जब आप 2 का रो बंद कर दोगे, 2 का कॉलम बंद कर दोगे, अब आपको क्या दिख रहा है? 0 4 5 6, 0 4 5 6, तो 0 इंटू 6 0, बाय डिफ़ॉल्ट साइन माइनस 4 इंटू 5 20, ये आ गया भैया -20, -20 आ रहा है समझ में? अब देखो -13, -13 देखो, फर्स्ट रो के 13 का मतलब क्या? पहले रो के तीसरे कॉलम, पहले रो के तीसरे कॉलम में क्या है? 1 है, तो 1 का कॉलम बंद कर देना है, 1 का रो बंद कर देना है। अब दिख रहा है 0 3 5 -2, लिख लो 0 3 5 -2, क्रॉस कर दो, 0 इंटू -2, 0 ही होना है, बाय डिफ़ॉल्ट साइन माइनस का लगेगा, 3 इंटू 5 15, -15 हो गया, -15 हो गया, ठीक है। अब जो है आपको ये काम आ गया समझ में। अब को फैक्टर की बात अगर करेंगे C11, तो -11 की वैल्यू देखो 26 है, को फैक्टर भी 26 हो। -12 की वैल्यू -20 है, तो को फैक्टर 12। अब इधर देखो, पहला वैल्यू प्लस में था, फर्स्ट एलिमेंट देखो ना क्या है? प्लस में है, तो -11 का जो फर्स्ट वैल्यू था ये प्लस में था, तो यहाँ की वैल्यू प्लस और यहाँ की वैल्यू प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस, इसीलिए को फैक्टर 11 की भी वैल्यू प्लस में ही हुआ। को फैक्टर 12 में देखो, तो को फैक्टर 12 की वैल्यू क्या होगा? -12 की वैल्यू होगी, -12 की वैल्यू -20 है, इसकी एक वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है वो माइनस में है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस है, तो एक इसका माइनस और एक इसका माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? -20 बराबर 20, ठीक है। आ रहा समझ में? अब उसी तरह से देखो C13, तो -13 ने अपनी वैल्यू क्या दिया है? -15, तो यहाँ पर लिखना है -15, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो तीसरा एलिमेंट क्या है? प्लस में, तो इसका प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, माइनस ही लिखना था, माइनस लिख दिया। इतना आगे समझ में? तो माइनर और को फैक्टर आपका हो गया। अब आपको जो समझना है वो देखो, एडजॉइंट, जिसे आप ADJ भी लिख सकते हो और डिटर्मिनेंट A है तो ऐसे करके लिखोगे। ये होता क्या है? तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर,
इसका मतलब समझ में आया कि देखो ध्यान से, मान लो कि एक डिटर्मिनेंट ए है, इस डिटर्मिनेंट ए है, इसकी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये है। तो मैंने को फैक्टर निकाल लिया 11 का, मतलब एक आ गया, मान लो एल आ गया, को फैक्टर 12 एम आ गया, को फैक्टर 13 एन आ गया, को फैक्टर 14 ओ आ गया। 14 नहीं होगा ना, यहाँ 21 होगा, 21 होगा। 21 समझ में आया, क्योंकि जो डी है दूसरे रो के फर्स्ट कॉलम में है। अब ई जो है दूसरे रो के दूसरे कॉलम में है, तो क्या लिखो यहाँ पर C22, मतलब ई का को फैक्टर मान लो 11 ओ पी आ गया, को फैक्टर 23 क्यू आ गया, को फैक्टर 31 आर आ गया, और को फैक्टर 32 तीसरे रो के दूसरे कॉलम एच है, तो इसका मान लो एस आ गया, और को फैक्टर 33 ये टी आ गया। अब इसको लिखो कैसे, तो को फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ए बराबर लिख दिया हमने एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। ये जस्ट मैं सब एज्यूम कर रहा हूँ। अब लास्ट में यहाँ पर क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। मैंने क्या बोला था कि एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो एलिमेंट जो है रो में वो आ गया एलिमेंट कॉलम में, ओ पी क्यू दूसरे रो में था वो आ गया ओ पी क्यू दूसरे कॉलम में, आर एस टी तीसरे रो में था तो आर एस टी आ गया तीसरे कॉलम में। ये आपका एडजॉइंट ही हो गया, ठीक है। तो माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट तीनों समझ गए। अब आपको इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, इसको अब देखोगे बुक में ऐसे लिखा रहेगा। तो ए इन्वर्स ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालना सिखाई दिया है, उस एडजॉइंट ए से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि ये डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, तो जब भी डिटर्मिनेंट कोई मिले, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लो मिल गया, उस डिटर्मिनेंट को बिना प्रॉपर्टी लगाए हुए, कोई ऑपरेशन लगाए हुए सीधे एक्सपेंड कर दो, ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं सिंपली, वैसे एक्सपेंड कर देना है। मान लो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने पे वैल्यू आ गया 20, और एडजॉइंट है हमारा क्या है, LORMPSNQT। तो इसे आप यहाँ पर 1/20 करके LOR ये छाप दोगे, आंसर आ जाएगा। या फिर L/20 O/20 R/20 M/20 ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो ए इन्वर्स ऐसे ही है। बताओ इतने में कोई दिक्कत है?